हेलो ड्रामा एडिक्ट। होप सो आपने पिछले एपिसोड एंजॉय किए होंगे। आज हम देखेंगे पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर के 5वां एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत होती है लैब में, जहां पर सभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तभी आता है गुवई को मैसेज कि CET 4 और CET 6 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। जू लई प्रोफेसर जैंग से कहते हैं कि गुवई मोबाइल से खेल रहा है। प्रोफेसर जैंग गुवई की तरफ देखते हैं और जू लई को कहते हैं कि मैंने ये करने से कभी मना नहीं किया। ये सुनकर सभी लैब में हंसने लगते हैं। जू लई कहता है कि तुम हंस क्या रहे हो। इसके जवाब में गुवई कहता है कि CET 4 और CET 6 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तुमने भी पेपर दिया है ना। तो ये सुन के जू लई कहते हैं क्या सच में। वो मोबाइल निकालता है, रिजल्ट देखने लगता है। तभी उसे ध्यान आता है कि वो लैब में है। वो प्रोफेसर जैंग की तरफ देखता है और कहता है कि मैं चेक नहीं करूँगा। ये देखकर प्रोफेसर जैंग कहते हैं कि मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ, तुम रेस्ट कर लो और अपना रिजल्ट चेक कर लो। जू लई अपना रिजल्ट देखता है और पाता है कि उसके 639 मार्क्स आए हैं। वो गुवई के पास जाता है और कहता है कि मेरे 639 मार्क्स आए हैं, तुम्हारे कितने आए हैं। गुवई दिखाता है कि उसके 671 मार्क्स हैं। ये देखकर जू लई कहता है कि तुमने चीटिंग की होगी। अगले सीन में फ्यूपई को दिखाया जाता है जो काफी उदास है। तभी आता है उसके दोस्त का कॉल और वो पूछता है कि क्या मैच खत्म हो गया है, चलो एक गेम खेलते हैं। फिर वो आगे कहता है क्या तुम्हें वो लड़की याद है, वो सीतुमो की रूममेट है। क्या तुम मोमो को पूछोगे कि उसे क्या पसंद है, क्योंकि मुझे उसे गिफ्ट देना है। इस पर फ्यूपे कहते हैं कि मोमो अब कॉल नहीं उठाएगी। तो उसका दोस्त पूछता है कि क्यों, क्या हुआ तुम दोनों के बीच। इस पर फ्यूपे चुप रहता है और फोन कट कर देता है। अगले सीन में सुतुमो को ऑफिस में दिखाया जाता है। तभी आता है उसकी मॉम का कॉल। वो पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो सुतुमो जवाब देती है कि मुझे दूसरी कंपनी में भेजा गया है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ और मैं रास्ते में हूँ। ये सुनकर सुतुमो काफी चौंक जाती है और पूछती है कि आप आ रही हो, आप अचानक क्यों आ रही हो। तो इस पर उनकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ और आंटी जू किसन को भी कहना है कि वो हमारे साथ डिनर पर ज्वाइन करे। इस पर सुतुमो कहती है कि आप मेरी बात कभी नहीं सुनती हो, आप अचानक क्यों आ गई बिना पूछे, आपको मुझे आने से पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, आप मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती हो। और वो आगे जोड़ते हुए कहती है कि आप उसे बाहर नहीं बुलाएंगी, अगर आपने बुलाया तो मुझे और गुस्सा आ जाएगा। उसके बाद सितुमो और उसकी मॉम डिनर पर मिलते हैं। सितुमो की मॉम कहती है कि तुम्हें आंटी जी के सन को भी डिनर पर इनवाइट करना चाहिए था, तुम अभी फ़ोन लगाओ और उसे ही डिनर पर इनवाइट करो। सितुमो कहती है कि वह बहुत बिजी है। इस पर सितुमो की मॉम कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर चलूँगी क्योंकि मुझे उन्हें थैंक कहना है। इस पर सितुमो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ से शिफ्ट होने वाली है जल्द ही। इस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम वहीं रहोगे, तुम वहाँ से शिफ्ट नहीं होगी, मैं इस बात के लिए डिसएग्री करती हूँ और वैसे भी तुम दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो चुकी हो, तुम्हारी सेफ्टी के लिए वो जगह सही रहेगी। सितुमो के काफ़ी समझाने पर भी उसकी मॉम नहीं मानती और उसके साथ उसके घर चली आती है। कुछ देर बातचीत करने के बाद सितुमो की मॉम बैग से ही वॉलनट निकालती है और कहती है कि वो वॉलनट और शीशम का एक डिज़र्ट बनाएगी, पर तुम्हें वॉलनट तोड़ के देना होगा। वो सितुमो और गुवई को वॉलनट तोड़ने पर लगा देती है और उन्हें साथ में काम करता देख काफ़ी खुश होती है। डेजर्ट खाने के बाद सितुमो की मॉम सितुमो से कहती है कि वो काफ़ी थक गई है और वो वापस होटल नहीं जाएंगी, वो आज रात यही सोएंगी। इस पर सितुमो काफ़ी चौंक जाती है और वो कहती है कि मैंने होटल रूम बुक किया है, आपको वहाँ जाकर सोना चाहिए। इस पर सितुमो की मॉम कहती है वो काफ़ी थक गई है और वो नहीं जाएंगी। तो इस पर सितुमो पूछती है कि आप कहाँ सोने वाली है। तो उसकी मॉम कहती है कि ऑफकोर्स तुम्हारे रूम में, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो, मैं कल वापस चली जाऊंगी। वो गुवई से पूछती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गुवई कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सितुमो की मॉम कहती है कि बस एक रात की बात है, वो कल वापस चली जाएगी।
इस पर सितुमो काफ़ी एम्बेरस होती है और गुवई से माफ़ी मांगती है। इधर जब मोमो की रूममेट रेस्टोरेंट में खाना लेने आती है तो वो देखती है कि फ्यूपई रेस्टोरेंट में अकेले पी रहा है। जब वो बाहर आ रही होती है तो उसकी बहस हो जाती है कुछ शराबियों से। फ्यूपई उसे वहाँ से बचा कर ले जाता है। कुछ दूरी पर ले जाने पर वो पूछती है कि तुम रेस्टोरेंट में अकेले क्यों पी रहे थे, तो फ्यूपई जवाब देता है कि वो CT4 टेस्ट में फेल हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी डाउन था और काफ़ी सैड था, इसलिए वो अकेला पी रहा था। तो उस पर उसकी रूममेट कहती है कि टेस्ट में फेल होना इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें पीना पड़े, मैं तुम्हारी एग्जाम में मदद करूंगी। अगली सुबह जब सितुमो की मॉम सितुमो को उठाती है तो सितुमो 5 मिनट और सोने दो कहकर चिल्लाती है। उसके बाद उसकी मॉम उसकी ब्लैंकेट खींचने लगती है और कहती है कि तुम लेट हो जाओगी। तो इस पर सितुमो कहती है कि उसने अलार्म बजने की आवाज़ नहीं सुनी और वो लेट नहीं होगी। ये सुनकर गुवई मुस्कुराता है। उसके बाद तीनों साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उधर लैब में गुवई सितुमो की मॉम के दिए वार्डन सब में बांटता है। तब तक प्रोफेसर जैंग वहां पर पहुंच जाते हैं और सभी को डांट लगाते हैं क्योंकि लैब में फूड अलाउड नहीं होता है। अगले सीन में सितुमो को ऑफिस में दिखाया जाता है जहां पर वो बॉस को HR डिपार्टमेंट के बजट की रिपोर्ट सबमिट करने गई है। जब वो जाने लगती है तो उसके बॉस पूछते हैं तुम क्विंग डिपार्टमेंट की ट्रेनी हो ना, अभी तक तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद वो सितुमो को एक एडवर्टाइजमेंट देते हुए कहते हैं कि अगर मैं ये तुम्हारे कॉलेज में लगा दूँ तो क्या तुम इंटरेस्टेड होंगी। सितुमो से देखती है, उसमें लिखा होता है रिक्रूटिंग ट्रू एडवर्टाइजर। इसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है क्योंकि ये उसका ड्रीम जॉब है और वो वहाँ सितुमो की रूममेट फ्यूपई की पढ़ने में हेल्प कर रही है इस प्रॉमिस के साथ कि वो उसे मोमो से मिलाएगी। उधर जब सितुमो ऑफिस से घर आती है तो वो सोफे में लेट जाती है। उसकी मॉम कहती है कि बिहेव लाइक ए गर्ल, अगर गुवई ने देख लिया तो वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। इस पर सितुमो कहती है कि किसी परवाह है इसकी। तब तक गुवई आ जाता है और सितुमो एकदम अच्छे से बैठ जाती है। गुवई को देखकर सितुमो की मॉम कहती है कि तुम थक गए होंगे, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। इस पर वो मोमो से कहती है कि मेरी हेल्प करो वेजिटेबल धोने में। तो मोमो कहती है कि वो नहीं कर रही है। तो उसकी मॉम कहती है कि लड़की बहुत आलसी। गुवई डिसाइड करता है कि वो सितुमो की मॉम की मदद करेगा, पर उसे समझ नहीं आता कि सब्जी कितने सेंटीमीटर में काटनी है। तो वो उसकी मॉम से पूछता है कि सब्जी के क्यूब कितने सेंटीमीटर में काटने हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि कब करीब 1 सेंटीमीटर में काटने हैं। उसके बाद गुवई रूलर लाता है और सारी सब्जियां 1-1 सेंटीमीटर में काटता है। जब सितुमो ये देखती है तो वो कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। वो उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है। तो गुवई कहता है कि मैं सारी सब्जियां बराबर सिमिलर काटना चाहता था, इसलिए मैं 1-1 सेंटीमीटर रूलर से काट रहा हूँ। अगले सीन में सितुमो और गुवई को अपने अपने काम में बिजी दिखाया जाता है। जब सितुमो की मॉम उनको बिजी देखती है तो वो कहती है कि चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं। सितुमो की मॉम उन दोनों को क्लब ले जाती है जहां पर गुवई सारा गेम जीत जाता है और काफ़ी पैसा भी। गुवई सारे पैसे सितुमो को दे देता है। अब दोनों जैसे ही घर आते हैं अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, पर गुवई की बुक नहीं मिल रही होती। वो पूछता है कि मेरी बुक कहाँ गई। तब तक सितुमो की मॉम सीसम का सूप लेके आती है और कहती है कि क्या तुम भूखे हो। इस पर सितुमो कहती है कि आप ये कहाँ से लेकर आए। तो उसकी मॉम कहती है कि बचा हुआ था। अब वो सितुमो को कहती है कि ज़मीन पर मत बैठो क्योंकि बहुत ठंडा है। वो उसे उठाकर सोफे में बिठा देती है और दोनों को साथ ही बिठा देती है। सितुमो की मॉम ने गुवई की बुक छुपाई होती है, वो उसे निकालती है और देखती है और वापस वहीं रख देती है। अब आगे दिखाया जाता है कि सितुमो और गुवई एक साथ एक जैसे सीसम का सूप पी रहे हैं। और आज की एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन
Please like, comment and subscribe to